कॉस निकाला, ठीक है, साइन और कॉस निकाला, तो साइन आया हमारा 8 में √113 और 7 में √113 कॉस। जस्ट हमने इसकी वैल्यू को थोड़ा सॉर्ट आउट किया और हमने इसको a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया, a² माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हमने सॉर्ट आउट किया, एलसीएम लिया यहाँ पे और एलसीएम को फर्दर सॉल्व किया तो हमारा 49/64 आंसर आया। ठीक है, एक बार अच्छे से नोट डाउन करें, ठीक है, अपने नोटबुक में, और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए बिठाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें भी आपको करके दिखाया है, यानी उससे रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड भी आपके जो बोर्ड में पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे आते हैं, आते ही हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें, आते ही हैं। तो एनसीईआरटी इसलिए करवाया जा रहा है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रा अच्छे से करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी करोगे तो आपका एनसीईआरटी मजबूत है, तो आप क्या करोगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, अब फिर बोर्ड में क्या होगा, बोर्ड में और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, इसलिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा, साइन a माइनस b इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस b इक्वल टू 1/2, ठीक है, और थीटा ग्रेटर देन a प्लस b और लेस देन इक्वल टू 90। मतलब अगर एंगल a और b है, जो a और b की जो वैल्यू है वो हमारी 0 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 90 या 90 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें हमें ये बोला है कि a इज ग्रेटर देन b, तो फाइंड एंगल a, मतलब a हमें गिवन, मतलब फाइंड करना है हमें a को, ठीक है। तो जैसे आप समझते हो इसको, आज जितने बच्चे होंगे हमारे इस क्वेश्चन को देखते ही थोड़े मतलब उनका लॉजिक खुल गया होगा कि ये साइन a माइनस बी है, ये कॉस a प्लस बी है। साइन की किस वैल्यू के लिए जो आपका मेजरमेंट होता है 1/2 होता है और कॉस की किस वैल्यू के लिए आपका 1/2 होता है। अगर वो हमें पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें जरा। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। साइन की किस वैल्यू के लिए 1/2 आंसर आता है, कौन से डिग्री के लिए, तो साइन की वैल्यू आपकी a माइनस बी, साइन 30 डिग्री के लिए आएगा, यानी साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है, यानी हम इसको साइन 30 डिग्री भी लिख सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देन साइन से साइन को कैंसिल कर सकते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देन इस सिचुएशन को जरा सॉल्व करें, a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब कॉस की किस वैल्यू के लिए 1/2 आंसर आता है, तो कॉस की 60 वैल्यू के लिए आपका आंसर 1/2 आता है। तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना। आइए दोनों को जरा कंपेयर करें, ठीक है। चलिए, या फिर चलो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इससे कैंसिल हो गया। और ये a प्लस a 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देन a इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमारा कितना आया 45 डिग्री, ठीक है। अब जब a आ गया, हमें फाइंड क्या करना था, a करना था, तो हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन एक बार हम लोग b भी निकाल के चेक करते हैं। a है, a को किसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर देते हैं, तो
ये तो हमारा आंसर है, जो क्वेश्चन बोला था ये आंसर आ गया, लेकिन फर्दर हम लोग बी की वैल्यू निकालते हैं। तो पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, देन a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए क्या है 45 डिग्री, ठीक है, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको माइनस को हम लोग उधर ले जा सकते हैं और इसको इधर, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू बी, तो बी 15 डिग्री इक्वल टू बी। अब ये देखोगे, ये जो कंडीशन है, पहले ये कंडीशन a इज ग्रेटर देन b, तो a आपका 45 डिग्री है और b कितना है 15 डिग्री, यानी a इज ग्रेटर देन b। फर्स्ट कंडीशन सॉल्व। देन बोला था जो a प्लस b है, यानी a 45 और b कितना है 15, इसको ऐड करोगे तो आपका 60 आएगा, यानी 60 आपका 0 से तो ग्रेटर है लेकिन 90 से क्या है लेस देन है, तो ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल होती है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करेंगे, आगे की तरफ बढ़े। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट्स पे है कि किस तरह से आपका साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, इन सब की क्या होती है। तो एक बार जरा चार्ट बना देते हैं हम लोग। जैसे आपका साइन कॉस, ये tan, हेलो हेलो, अभी ऑनलाइन क्लास है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक, चलिए, ये तो 0 डिग्री, ये आपका हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/4, ये π/3, ये π/2, आप पे 90 तक ही है तो 90 तक ही याद करना है। ठीक है, साइन 0 0, साइन π/6 यानी आप पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आएगा, यानी π/6 इक्वल टू 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45, ये π/4 यानी 45, तो 1/√2, π/3 यानी 60 डिग्री, यानी ये √3/2। ठीक है, और साइन π/2 यानी 1। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट कर दो आप, जैसे cos 0 की वैल्यू 1, cos π/6 की वैल्यू √3/2, cos π/4 1/√2, और π/3 की वैल्यू आपकी 1/2, और cos π/2 की वैल्यू 0। देन tan को क्या करना है, साइन अपॉन में cos, साइन अपॉन में cos। ठीक है, तो साइन 0 अपॉन में 1 करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, 1/2, और जैसे 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या है वैल्यू बचा 1/√3, तो इसकी वैल्यू 1/√3। देन 1/√2 से 1/2 कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा, और ये तो आपका √3 देगा। अगेन डिवाइड कर दो आप ऐसे, 3/2/1/2, ये कटा तो √3/1, यानी √3 रहेगा, और ये तो आपका इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपका रेशियोस निकालने का हुआ, इसे आप याद कीजिए, बिना याद करे आपको ट्रिग्नोमेट्री के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको।
यानी अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो मेजरमेंट है, एंगल मेजरमेंट है यानी रेडियन मेजरमेंट है, वो हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग आज इसमें यही बने रहने देंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है हम लोग इसी को याद करके, इसी को अटेम्प्ट करके हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जरा इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं आज वो सारे करते हैं आज। इससे रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो हमसे पूछता है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, यानी इसकी बोला है फाइंड वैल्यू। ठीक है, सिंपल, जिसको ये याद है वो तो इसको चुटकों में करेगा, जिसको याद नहीं है वो यहां पर भी देखेगा, समझेगा, तब उसे बनाना आ जाएगा। चलो, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री ये यानी 1/2 π/3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, 60 डिग्री 30 45 60। ठीक है, cos तो 5 × 1/2 का होल स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर में है तो इसकी वैल्यू भी स्क्वायर में, इसकी जो मेजरमेंट होगी वो भी स्क्वायर में जाएगी। देन 4 sec 30 डिग्री, sec cos का अपोजिट होता है। sec 30 डिग्री क्या है, √3/2, तो cos sec जो sec होगा इसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट यानी 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45, ये तो सबको याद रहता है, tan 45 1। ठीक है, तो tan 45 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री यानी π/6 यानी 1/2। ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2। चलो, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो हमारा इसका जो वैल्यू था वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको जरा सॉल्व करने स्टार्ट करें तो 5 × 1/2 यानी 1/4 का, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। देन प्लस 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। 2 का स्क्वायर किया तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, देन -1 अपॉन में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस अगेन √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, देन आगे जरा सॉल्व करें। 5/4 ऊपर का मल्टीप्लाई किया, 5 × 1/4 किया तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में, इसको करोगे आप तो 1/4 प्लस 3/4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाना है। देखो आगे इसको सॉल्व करें, इन पूरे का एलसीएम लो तो पूरे का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 12 लिखा हमने, 4 और 12 को डिवाइड करोगे 3 तो ऊपर जाएगा तो 15 हो गया। देन प्लस 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन में ये आ जाएगा, एलसीएम लोगे इसका तो 4 और यहाँ पे 1 + 3। ठीक है, देन इसको आगे सॉल्व करें तो इनको जोड़ो जरा, 64 + 15 करोगे तो 9 7 और उसमें से -12 कर दोगे 4 5 9 6 7, तो यह आ जाएगा 7 × 6 67, यानी 67/12/4/4, तो ये कट के 1 आ गया। आंसर क्या है आपका ये, यानी जो पूरा इवेल्युएशन आया 67/12 आंसर आ गया। ठीक है, जो पूरा इवेल्युएशन आया इसको मिटा देते हैं। जो पूरा इवेल्युएशन आया 67/12 आंसर आया इसका पूरा इवेल्युएशन। हमने क्या किया,
ये वैल्यू जिसको याद है उसने क्वेश्चन को किया, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। हमने क्या किया, जो जो वैल्यू हमें दी है जिस तरह से दी है हमने वही वैल्यूज यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। 100 स्क्वायर 60 डिग्री 1/2 होता है, स्क्वायर कर दिया। sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec क्या होता है आपका 30 डिग्री 2/√3 उसका स्क्वायर कर दिया। tan 45 बच्चों को याद होता है, 1 कर दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है। देन sin स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, cos का 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट किया, आंसर आया 67/12। बोलो इजी। चलो इसे नोट डाउन करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं इससे। अब यहां से हमारी आइडेंटिटी स्टार्ट होती है, अब यहां से हमारी आइडेंटिटी स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो इसे मिटाते हैं और आइडेंटिटी लिखते हैं, और आइडेंटिटी पे जितने सवाल हैं उन सारे सवालों को सॉल्व आउट करते हैं। इसे मैं रफ करता हूं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। जो फर्स्ट है आपका वो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये सीधा आपका फॉर्मूला कहता है, इसको हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कह सकते हैं, ठीक है। और यहां पे ये जो थीटा होता है, ये जो एंगल है, इसकी रेंज कहां तक है, तो रेंज है थीटा 0 भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है, यानी ये लेस देन भी है, लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है, जो थीटा की आपकी मेजरमेंट मिलेगी, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालते हैं वो लोग क्या निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए और एक्यूट एंगल्स के लिए निकालते हैं। तो जितना थीटा की जितनी वैल्यू होगी आपकी 90 डिग्री से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। अगला करते हैं। अगला जो हमारा है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब ये कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसकी रेंज आपकी जो होती है वो कहां तक होती है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसकी जो रेंज होती है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही होती है, क्योंकि एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी रेंज होती है जो इसमें थीटा में जो इसकी रेंज होती है, इस फॉर्मूले में जो थीटा की रेंज होती है वो आपकी थीटा होती है 0 डिग्री से बड़ी होती है, या फिर सॉरी 0 डिग्री से बड़ी या इक्वल टू होती है, और 90 डिग्री से आपकी लेस देन होती है, मतलब छोटी होती है 90 डिग्री से, 0 या 0 डिग्री के बड़ी होती है। अगला में चले तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी जो रेंज होती है अगेन 0 डिग्री, इसकी जो रेंज होती है 0 डिग्री से हमेशा बड़ी होती है, लेकिन 90 या 90 डिग्री से छोटी होती है। किसकी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 3 हमारे फॉर्मूलेज हैं पूरे आपके 10th क्लास में, ठीक है। और इन्हीं से बच्चे क्या करते हैं, अगर इसको देखें तो इन्हीं से बच्चे इसका अलग अलग साइन स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से याद करते हैं बच्चे। इससे याद नहीं, इस पर एक बार बस आपको माइंड में बैठाना है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको कॉस निकालना है तो साइन को उधर माइनस में करोगे, ठीक है। आपको अगर साइन निकालना है तो कॉस को माइनस करोगे, और आपको कॉस निकालना है तो साइन को माइनस करोगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, माइंड में बैठाओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको tan निकालना तो 1 को उधर माइनस में करोगे, और सेक निकालना तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ही आपके पास। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट निकालना 1 को इधर माइनस कर दो, और कॉस तो आपको निकालना था एज इट इज है, इसको सॉल्व करोगे तो कॉस की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूलेज आते हैं, फॉर्मूलेज जितने भी है आप इसको नोट डाउन करो, या फिर आपने तो कर ही रखा होगा इसको।
इसी पे हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बाद हमारे पास 7-8 इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, इन फॉर्मूलेज को हम लोग इधर लिखते हैं जरा। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 फॉर्मूलेज है हमारे पास, तीनों को लिखते हैं। इन्हीं से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और मज़ेदार है, बच्चे इसको बहुत छोड़ते हैं। ऑफलाइन क्लास में उस बच्चों को दिया था, बच्चे बहुत सारे बच्चे, जब ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन चल रहा है उसमें बच्चे उसको कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो आइए जरा इसको आप कर पाते कि नहीं जरा देखते हैं। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ cos A sin A tan A and sec A in terms of sin A। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, सिंपल है लेकिन मजेदार है। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ cos A sin A tan A एंड sec इन फॉर्म ऑफ cos A, मतलब जितने भी आपके जैसे cos है, sin है, tan है और sec, इनकी वैल्यू आपको सिंपल sin A के फॉर्म में, मतलब जो आप लिखोगे, जैसे हम लोग cos लिखते हैं 1/sec लिखते हैं। अब 1/sec नहीं, 1/sin, मतलब 1/sin तो नहीं होगा लेकिन साइन के टर्म्स में आपको लिखना है। जैसे tan है तो tan को आपको साइन का फॉर्म में लिखना है, तो इस तरह से हमें करना है इसको। ठीक है, तो आइए ज़्यादा स्टार्ट कैसे करते हैं। साइन है, ठीक है, साइन के फॉर्म में लिखना है, cos है, साइन है, tan है, कैसे लिखोगे जरा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। cos है, cos को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं cos को। ठीक है, cos को हम लोग सीधे सीधे 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में, तो cos तो सीधे हमारा इसके फॉर्म में आ गया। ठीक है, देन साइन, साइन को तो साइन में करना है क्या, नहीं साइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगला हमारा tan है, tan A होता है वो साइन A अपॉन में cos A। ठीक है, साइन है, cos को क्या लिखा हमने अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं क्या, तो दोनों नीचे ऊपर में साइन के फॉर्म में ही है। ठीक है, देन sec है, sec को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं और 1/cos, cos क्या निकाला था 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है बस, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरह से करोगे, ठीक है, इस तरह से आप करोगे। हमने cos को, tan को और sec को साइन के फॉर्म में, यहाँ पे भी चेक करो साइन है, यहाँ पे भी आपका साइन ही है और यहाँ पे भी साइन ही है। तो आपके बोर्ड में, ठीक है, क्वेश्चन आपके बन सकता है कि कोई आपको 3-4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देगा, बोलेगा इसके टर्म में दिखाओ। ठीक है, तो वो आपको जरा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, इससे थोड़ा हार्ड लेवल भी आएगा, तो आपको मैच्योरिटी ये दिखानी पड़ेगी आपको किस तरह से चेंज कर सकते हो इन टर्म्स को। वही कर सकता है जिसने अच्छे से पढ़ा हो चैप्टर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए मिटाई से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस
tan थीटा का फॉर्म में। ठीक है, बोलता है कि यूजिंग आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलता है भैया ये इक्वेशन जो है अपना क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है, यानी ये हमारा RHS, ये हमारा LHS। तो LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है बाय यूजिंग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखोगे ये रहा फॉर्मूला हो, यानी ये फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करें, मतलब इस फॉर्मूले को हम लोग किस तरह से यूज करें। तो इस फॉर्मूले में अगर हमें चेंज करना है तो सबसे पहले इन टर्म्स को हमें सेक और टैन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम लोग इसको कॉस में और टैन में, सेक में और टैन में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पूरी क्वांटिटी को ऊपर नीचे हम लोग अगर कॉस से डिवाइड करें तो टैन बनेगा, ये 1 माइनस आ जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस, यानी ये सेक बन जाएगा। तो उसी फॉर्म में आप लोग चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS को लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग LHS, एक मिनट, LHS। ठीक है, ठीक है, LHS लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय कॉस थीटा। ठीक है, देन साइन को अगर कॉस से डिवाइड करें तो क्या tan, तो वैसे ऊपर नीचे आप क्या करो, डिवाइड करो पहले। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। अगेन नीचे में भी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया, ये तो आपका tan बन गया, ये आपका बन गया -1, ये आपका 1, ये सेक बन गया, 1 अपॉन कॉस अपोजिट करेंगे तो सेक। ठीक है, ये आपका tan देगा, tan थीटा, ये आपका 1 देगा और ये माइनस सेक थीटा देगा। देन tan थीटा और सेक थीटा को जरा एक साइड लिखो, तो tan, इसको नीचे करते एक मिनट, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, देन अब हम क्या कर सकते हैं इसमें फर्दर, हमें